हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 13, जिसका विषय है विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 17/8/2021 की। आज हम पढ़ेंगे भोजक के घटक के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन A, B, C, D, E एंड K हैं, जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो ये विटामिन्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उनके स्रोत हैं और ये इनके कार्य हैं। ठीक है, तो विटामिन A के स्रोत क्या हैं? गाजर, आम, जिगर, कॉड, लिवर, ऑयल। और इनके कार्य क्या होते हैं? आँखों, बालों और त्वचा के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। विटामिन B, इसके स्रोत है ईस्ट, मांस मछली, दूध और हरी सब्जियां। इनके कार्य क्या है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए है, और ये वृद्धि के लिए है। विटामिन C के स्रोत हैं नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, अमरूद। ये क्या है? विटामिन C के स्रोत हैं। विटामिन C के कार्य हैं ये तो इसके कार्य क्या हैं विटामिन C के? ये दांत और मसूड़े स्वस्थ रखते हैं और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अब विटामिन D के स्रोत हैं दूध, मक्खन, कॉड लिवर, ऑयल, धूप के संपर्क में। तो इसके कार्य क्या हैं? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, आगे है अब खनिज लवण। ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। ये पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में भी खनिज होते हैं। अब हम खनिज हैं ये हमारे इसके स्रोत हैं, ये इसके कार्य हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के स्रोत क्या हैं? दूध और हरी सब्जियां। और इनके कार्य हैं हड्डियां, दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में मदद करना। खनिज फास्फोरस, इसके स्रोत हैं मांस, मछली, अंडे। इसके कार्य हैं हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। आयरन के स्रोत है लीवर, मांस, हरी सब्जियां। कार्य हैं शरीर में रक्त निर्माण के लिए। आयोडीन खनिज, इसके स्रोत है समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक। और इसके कार्य क्या हैं? ये शरीर की वृद्धि के लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसरों के जवाब दे देते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो हड्डी और दांतों को मजबूत कौन बनाता है? ये देखो, हड्डियाँ और दांत, ये कौन मजबूत कर रहा है? विटामिन D। तो इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये विटामिन और ये आ गया आपका D। ठीक है, तो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम है विटामिन D। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन C हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो विटामिन C, यहाँ देखते हैं विटामिन C, ये देखो किसको स्वस्थ बनाने में मदद करता है? दांत और मसूड़े। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? दांत और दूसरा है मसूड़े। ठीक है, करते हैं नंबर 3। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, अच्छा, अगला है
गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? तो जो गाजर में जो पाया जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और जो विटामिन ए है उससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है। अगला, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये देखो, ये हड्डियाँ और दांतों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों के लिए, हड्डियों और दांतों के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मतलब हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए लिख सकते हैं आप, हड्डी और दांतों के निर्माण, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या है, फिर ये आ जाएगा, हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। करते हैं नंबर 6। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? यदि आप मछली, मांस, अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से, मतलब मछली, मांस और अमरूद से, इनसे आप कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो हम इनसे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विटामिन बी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।